हेलो डियर स्टूडेंट। आज बहुत ही प्यारा सा एक खूबसूरत सा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो टॉपिक है एक्चुअल में 12th का सेकंड नंबर चैप्टर से रिलेट करता है, जिसमें फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उस फ्लावरिंग प्लांट्स को हम कह सकते हैं दुनिया में आने वाला सबसे लास्ट प्लांट, जिसको कहा जाता है, अगर इंग्लिश में कहने की कोशिश करें तो एंड्रोसियम कह सकते हैं। अगर हिंदी में कहने की कोशिश करें तो उसको आवृतबीजी पौधा कहते हैं। तो उस फ्लावरिंग प्लांट्स में से फ्लावर के पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला हम देखने की कोशिश करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको कैलिक्स कहते हैं, और हिंदी में अगर इसको कहें तो बाह्य दलपुंज कहा जाता है। और सेकेंड जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कोरोला, जिसको हिंदी में दलपुंज कहा जाता है। और थर्ड पार्ट जो मेल पार्ट होता है उसको हम, अगर एक ग्रुप की बात करते हैं उस पूरे फूल के थर्ड नंबर घेरे की, तो उसको हम हिंदी में पुमंग कहते हैं। और जैसे ही बात किया हमने उसके इंग्लिश की, तो एंड्रोसियम कहते हैं। और लास्ट जो पार्ट होता है फ्लावर का वो फीमेल पार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं गाइनोसियम। और उस पार्ट को अगर यूनिट की बात करते हैं तो कार्पेल और पिस्टिल कहते हैं। थोड़ा सा एक डिटेल में और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने दो वर्ड को मेंशन किया है, एक वोल लिखा है और यहाँ यूनिट लिखा है। तो वोल जो होता है, वोल का अर्थ है एक फूल का घेरा। जैसे फूल वाले पौधे जो होते हैं उसको जब फ्लावर को देखेंगे तो वो घेरे में होता है, पूरे घेरे में। इसमें वोल का अर्थ होता है घेरा। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो हरे रंग का, जब वो कली रहता है, कोई भी फ्लावर को आपने देखा होगा कि कली के रूप में रहता है ऐसे, तो वो जो हरा रंग का है उसको हम कैलिक्स कहते हैं। हिंदी में इसको बाह्य दलपुंज कहा हमने। दूसरा जो है कोरोला, जो रंगीन भाग होता है उसको हम क्या दलपुंज कहते हैं। थर्ड नंबर एंड्रोसियम, इसको हिंदी में पुमंग कहा जाता है, जो लड़के वाला पार्ट है फूल का। लास्ट जो होता है पार्ट उसको हम गाइनोसियम कहते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या जयांग कह सकते हैं। लेकिन इस साइड जो लिखा गया है ये सारे पार्ट्स को हम ऐसे समझेंगे यहाँ पर यूनिट के रूप में। जैसे कैलिक्स जो है पूरे घेरे को कहा हमने, उसमें से एक हरे रंग के पार्ट को तोड़ेंगे तो क्या सेपल कहेंगे। अगर जो रंगीन भाग है उसके एक पार्ट को देखेंगे तो क्या उसको पेटल कह सकते हैं, यानी पेटल पंखुड़ी कहा हमने। फिर यहाँ पर जो ये पुमंग है एंड्रोसियम, इसके एक पार्ट को हम बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, स्टैमेन कहेंगे या पुंकेसर कह सकते हैं। लास्ट जो है गाइनोसियम, जिसको हमने क्या जयांग कहा था, उसके एक इकाई को या तो हम कार्पेल या पिस्टिल कहेंगे, लेकिन हिंदी में बस एक ही वर्ड यूज करेंगे, उसको कहते हैं स्त्रीकेसर। ये बड़ा ही खूबसूरत से प्यारा सा टॉपिक था, लेकिन इसको अगर हम अच्छे से डिटेल वाइज समझने की कोशिश करेंगे तो इसको हम थोड़ा सा डायग्राम के रूप में भी देख सकते हैं, जिससे आप पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं। इसको बहुत ही खूबसूरत ढंग से ड्रॉ कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर ड्रॉइंग करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर देखिए ग्रीनिश पार्ट, हरे रंग का ये पार्ट है जिसको हमने कैलिक्स कहा। जब ये फूल खिल जाता है तो वो कैलिक्स वाला पार्ट नीचे की ओर चला जाता है, और इसमें जो जिसके ऊपर ये सिचुएटेड है, स्थित है, उसको हम थैलमस कहते हैं। थैलमस को रिसेप्टेकल भी कहा जा सकता है, इसको फ्लोरल एक्सिस भी कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक वर्ड है। और इसके नीचे जो स्टिक दिख रहा है उसको पेडिसेल कहते हैं या स्टॉक कह सकते हैं, स्टॉक ऑफ फ्लावर कहा जाता है। इसके ऊपर देखिए ये जो रंगीन भाग है, ये वाला रंगीन भाग है, इसको हमने कोरोला का यानी दलपुंज कह सकते हैं। ये सेकेंड नंबर घेरा है। फर्स्ट नंबर घेरा कैलिक्स, सेकेंड नंबर घेरा रंगीन भाग है, इसको हमने कोरोला यानी दलपुंज कह दिया। थर्ड नंबर घेरे में देख रहे हैं ये जो पार्ट है, इसको हम कह सकते हैं, इन दोनों को अगर चारों को एक साथ बोलना हो तो बोलेंगे एंड्रोसियम। यानी क्या कह सकते हैं इसे, इस चारों को या तो एंड्रोसियम कहेंगे, नहीं तो इसको हिंदी में हम कह सकते हैं क्या, पुमंग कह सकते हैं। लेकिन अगर एक की बात करना होगा तो क्या कहेंगे, एक को स्टेमेन कहेंगे या इसको पुंकेसर कह सकते हैं। सबसे अंत में देखिए ये बड़ा प्यारा सा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सिंगल है यहाँ पर, तो सिंगल को हम क्या वर्ड यूज करेंगे, पिस्टिल या कार्पेल वर्ड यूज करेंगे, गाइनोसियम वर्ड यहाँ नहीं यूज करेंगे, क्योंकि अगर एक से ज्यादा होता तो वहां पर हम क्या गाइनोसियम वर्ड यूज कर सकते थे। लेकिन एक्चुअल में हमने क्या देखा, ये सिंगल रूप में, इसीलिए पिस्टिल या कार्पेल कहेंगे। हिंदी में बस एक ही वर्ड है, इसको हम कहते हैं स्त्रीकेसर। आई होप सो आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया इस चीजों को। ये डायग्राम आपको रिप्रेजेंट करता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इजीली इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर उसी चीज को हमने मेंशन करके लिख दिया, जैसे वोल यानी घेरा, यूनिट यानी उसका एक पार्ट, कैलिक्स का एक पार्ट को हम कहते हैं सेपल, कोरोला उसके एक पार्ट को पेटल, एंड्रोसियम उसके एक पार्ट को स्टेमेन, और गाइनोसियम उसके एक पार्ट को कार्पेल या पिस्टिल। हिंदी में फिर समझते हैं, बाह्य दलपुंज उसके एक इकाई को सेपल, दलपुंज जो रंगीन भाग है उसके एक इकाई को पेटल या पंखुड़ी कह सकते हैं, एंड्रोसियम जिसको पुमंग कहा था हमने उसके एक पार्ट को पुंकेसर कह सकते हैं, गाइनोसियम जयांग जिसके एक पार्ट को हम क्या कहा हमने, दोनों में से इंग्लिश तो दो वर्ड है लेकिन हिंदी में सिर्फ स्त्रीकेसर कहेंगे। तो इसी मीठी प्यारी बातें को और जानने के लिए आपको हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना होगा, जिससे आपका नॉलेज और ज्यादा बढ़ेगा
और ऐसे ही हम लोग और ज्यादा इसके बारे में और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कुछ बेहतर कंटेंट लेके आपके सामने आएंगे। तो बाकी जानने के लिए आपको हमने देखा, हमने जो क्लास स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक सिंबल आपके सामने होगा, जैसे यहाँ पर बायोलॉजी 12 सर, इसको सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपका नॉलेज और भी ज्यादा बढ़ेगा। और ये प्लेटफॉर्म स्पेशली आप बच्चों के लिए जो 11th 12th और नीट टारगेट का बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन ही फैसिलिटी है, बच्चों को दिया जाएगा। साथ साथ में जो भी डाउट है वो ऑफलाइन भी आके क्लियर कर सकते हैं, ऑनलाइन है क्वेश्चन कर सकते हैं, उससे और भी सोल्यूशन बच्चों को दिया जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे टॉपिक खत्म करते हैं, बाकी की बात के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।